नाउ हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर एच। एंगुलर एसएचएम में स्टार्ट करते हैं विद पेंडुलम प्रॉब्लम। When a pendulum mass m and string length l पेंडुलम मास m स्ट्रिंग लेंथ l को मेन पोजीशन से डिस्टर्ब किया with an angular displacement of theta naught. Theta naught is angular amplitude. जो काम वहां पे x नॉट कर रहा था वो यहाँ पे थीटा नॉट कर रहा है, ठीक है ना। नाउ एज सुन एज इट इज रिलीज्ड, तो सिस्टम डिस्टर्ब किसकी वजह से हो रहा है? टॉर्क की वजह से, राइट। तो जब भी हम लीनियर एसएचएम में नेट फोर्सेस बैलेंस कराते थे, ये लिखते थे नेट फोर्स की वजह से गवर्निंग इक्वेशन लिखते थे मोशन का, यहाँ पे वो इक्वेशन रिसीव होगा नेट टॉर्क के इक्वेशन से। When system is released from its mean position, ये mean position है, इस लोकेशन पे बॉडी में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, ध्यान देना, mg कुछ ऐसे लग रहे हैं डाउनवर्ड, इसके हिसाब से थीटा के हिसाब से एक टॉर्क लग रहा है बेसिकली, राइट। सो नाउ अगर मैं लिखूंगा नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम ड्यू टू डिस्टरबेंस, नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने कैसा दिया है? काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव। टॉर्क बॉडी में कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज नेगेटिव इनटू द प्लेन। वेक्टर टर्म में रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो ये लिखेंगे m इंटू जी इंटू एल, और ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर ये l है ये थीटा है तो ये हो जाएगा l sin थीटा, दिस गोज टू l sin थीटा। अब थीटा अभी बेसिकली इस टर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसको वेक्टर टर्म में लेके आता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में लिखा हुआ है, वहां पे वेक्टर ऐड कर दो, माइनस के ऐड करा दो, आई मीन इसके साथ माइनस के लिख दो, टॉर्क इनटू द प्लेन लग रहा है ना माइनस के। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, फॉर थीटा टेंडिंग टू 0, theta vector will be written as theta and k cap। ऐसे है ना, किसी इंस्टेंट पे कितना थीटा है with k cap। Is that okay? So now when theta is tending to 0, sin theta will be written as theta, sin theta will be written as theta, और थीटा को मैं इसके साथ जब रिप्रेजेंट करूंगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एल एंड थीटा एंड माइनस के। कोई दिक्कत? अब क्योंकि थीटा वेक्टर थीटा इंटू के होता है, पॉजिटिव आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड आउट ऑफ द प्लेन पॉजिटिव वेक्टर, इनटू द प्लेन नेगेटिव वेक्टर। थीटा के थीटा वेक्टर के टर्म्स में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा माइनस एम जी एल एंड थीटा के, ये टर्म थीटा वेक्टर बन गया, और m इंटू जी इंटू एल विथ माइनस साइन नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम। नाउ जो हम एसएचएम की कंडीशन सीखे थे लीनियर के लिए, नेट फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे नेट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा वेक्टर क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही है ना। सो नाउ
rotational mechanics, net torque is also written as I into alpha vector. Net torque is equal to I into alpha से कंपेयर कर देंगे और ये बनेगा, और ये बन जाएगा I alpha vector is equal to minus m into g into L and theta vector. That means I alpha vector plus m into g into L and theta vector must be equal to 0. This is looking like governing equation of SHM. Alpha vector plus mgl upon moment of inertia of the pendulum about the hinge position. उस governing equation में x displacement था और a acceleration था. यहाँ पे theta angular displacement है और alpha angular acceleration. This is also a SHM equation for angular type of SHM. Alpha can be written as d square theta vector upon dt square. ये थीटा के टर्म्स में एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन बन गया, राइट? दिस इज गवर्निंग इक्वेशन ऑफ एसएचएम. तो कई बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर यहाँ तक आप बना लिए, यहीं से पहचान जाओ कि ये एसएचएम का ही इक्वेशन है. नो लॉसेस विल टेक प्लेस एट ऑल, और दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रिमेनिंग क्वांटिटी. अब हमको पता है, अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करे थे तो हमको पता था ये जो मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के साथ जो डायरेक्ट मल्टीप्लायर टर्म थी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स थी. सो कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, now moment of inertia क्या था for pendulum? I is equal to ml square. Point like object है ना, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट करता है, इसकी वैल्यू पुट करा दो. m से m, l से l कैंसिल आउट हो गया और बचेगा g अपॉन l. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल कम g अपॉन l. तो इसको जनरलाइज अगर हम करेंगे तो जनरलाइज उसको लिखेंगे क्या, g इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन. l क्या था, रेडियल लोकेशन ही थी ना सेंटर ऑफ मास की, या जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में जाएगा. तो अलग अलग सिस्टम के लिए हर बार आपको ये ओमेगा पहचानना है. आई की वैल्यू अलग अलग होती जाएगी. कई बार mg की वजह से टॉर्क नहीं, टॉर्क किसी और भी सेंस से क्रिएट किया जा सकता है. टॉर्जनल स्प्रिंग की वजह से भी टॉर्क लगाया जा सकता है. स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन से भी फोर्स डेवलप हो जाएगा और वो फोर्स टॉर्क लगा सकता है, करेक्ट ना? टॉर्क इक्वेशन लिखना है. एंगुलर एसएचएम में हमेशा आपको टॉर्क इक्वेशन के बारे में सोचना है, हाउ दिस टोटल टॉर्क कैन बी. नाउ अगर मैं ओमेगा पता कर लिया, सो फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 पाई will be written as 1 upon 2 pi root of g by l. हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम निकालते थे ना, टाइम पीरियड इसी से निकालते थे. टाइम पीरियड आ जाएगा t is equal to 1 upon f is equal to 2 pi root of l by g. This is how it will come. पेंडुलम के अगर ये नॉर्मल पेंडुलम ना होके रॉड होता तो रॉड इज शिफ्टेड. अब लेकिन देखो मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स में या कंटेंट में ना आपको
आपको पेंडुलम में यहाँ तक के एनालिसिस के बाद स्टॉप। कोई ये नहीं बताएगा आफ्टर टी टाइम स्ट्रिंग का कितना एंगल है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पेंडुलम का बहुत रेयर ही मिलेगा। जैसा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हमने स्प्रिंग ब्लॉक के लिए बनाया था वो पेंडुलम के लिए भी तो बनेगा ना। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट कॉस ओमेगा टी, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा नॉट दिया था ना। When pendulum is crossing mean position, theta will be 0. At t is equal to 0 and initial angular displacement is theta naught. अच्छे क्वेश्चन इधर से भी आ जाते हैं, ये इधर से भी आ चुके हैं कि 1/4 टाइम के बाद या 1/8 टाइम के बाद पेंडुलम कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल या मीन पोजीशन के साथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जैसा हमने x का बनाया था स्प्रिंग ब्लॉक के लिए, सेम फॉर पेंडुलम। सो इस प्रॉब्लम के लिए ये आंसर है, ठीक है ना। अब ये और किस किस टाइप का हो सकता है, जैसे उसके 4 बनाए थे हमने, ऐसे ही इसमें भी अदर 2 बन सकते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पेंडुलम प्रॉब्लम। अगर इसको मेन पोजीशन पे ही वेलोसिटी देके छोड़ देते तो थोड़ी सी वेलोसिटी मेन पोजीशन पे दे देते तो ये थोड़ी दूर तक जाता थीटा नॉट तक, फिर वापस आ जाता एंड विल ऑसिलेट। उसके लिए ये जो कंडीशन थी t इज इक्वल टू 0 पे थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एंड v इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन जो रहेगा पेंडुलम को थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, इस प्रॉब्लम में हम पेंडुलम को मेन पोजीशन से रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के लिए हम पेंडुलम को मेन पोजीशन पे ही कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं जिसकी वजह से ये ऑसिलेट होके किसी एंगल तक जाएगा फिर लौटेगा, राइट। नाउ अदर 2 इक्वेशंस विल लुक लाइक theta is equal to theta naught sin omega t plus minus phi and another theta is equal to theta naught cos omega t plus minus phi, where phi will define the phase length or phase gap। अब अगर ऐसी 2 पेंडुलम अलग अलग साइड ले जाके अलग अलग उसकी लेंथ के मास के रिलीज कर दिए जाए तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, both the pendulum will cross each other at for the first time at what location and at what time। सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट। तो दोनों के पहले इक्वेशंस पता करनी है कौन से वाले का क्या इक्वेशन है, किसको किस साइड से रिलीज किया जा रहा है एंड एट व्हाट लोकेशन। जब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उस इंस्टेंट के लिए थीटा का सेंस दोनों के लिए सेम है और सेम टाइम पे आफ्टर द रिलीज इक्वेशन से इक्वेट करा दो, ठीक है। इन 4 इक्वेशंस पे काम बनता है बट बहुत कम ही क्वेश्चन आए हुए हैं थीटा वाले इक्वेशंस के लिए। हाँ, एडवांस में तो आ चुके हैं और एडवांस में आते रहे। अब मैं आपको एंगुलर एसएचएम का रॉड वाला प्रॉब्लम देता हूँ। रॉड के लिए ओमेगा निकालो, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ रॉड। When a rod is hinged about one end, when a rod of mass m, length है, hinged about one end, is released after certain angle theta naught, what is the omega and what is the time period of oscillation। कैसे करेंगे इसको? हाँ, कॉस वाला होगा ना, लेकिन ओमेगा क्या होगा? ओमेगा कैसे होगा? वो तो इतना बनेगा t = 0 पे थीटा नॉट से रिलीज कर रहे हैं, कॉस का इक्वेशन बनेगा।
ओमेगा क्या होगा, उसके लिए टॉर्क लिखना पड़ेगा। टॉर्क कैसे लिखेंगे, पूरा सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा है, सो नेट टॉर्क माइनस mg L/2 सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एट मिड ऑफ द रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। और यही अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड होती तो उसका सेंटर ऑफ मास पहले ढूंढना पड़ता, ठीक है ना। एंड साइन थीटा, SHM कैन ओनली बी परफॉर्म्ड व्हेन थीटा इज टेंडिंग टू 0, तभी साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है। मींस मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बोला था, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ओनली SHM is possible, otherwise it will be a regular general oscillation. That is the reason. So now when theta tending to 0, sin theta को theta लिख सकते हैं और तभी बस ये SHM बनेगा। सेम चीज होता है स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स के लिए भी, बट क्योंकि वो लीनियर स्प्रिंग है इसलिए उसमें काम कर जाएगा, ठीक है। So now net torque will come m into g into L/2 and theta vector with minus sign, and net torque is written as I alpha, rod का moment of inertia about one end for rod, moment of inertia of the rod m L square upon 3, that's it. So omega square will come mg L/2 divided by I, ऐसे आएगा ना, जो भी थीटा के मल्टीप्लायर में होता है वो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गवर्निंग इक्वेशन बन चुका है, ओमेगा स्क्वायर ये, ओमेगा स्क्वायर ये है तो m g L अपॉन 2 डिवाइडेड बाय m L स्क्वायर अपॉन 3, m से m L से L कैंसिल, और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा g 3g अपॉन 2l, 3g अपॉन 2l। And time period of oscillation 2 pi root of 2l upon 3g. अब अगर रॉड के एंड पे एक पेंडुलम भी अटैच कर दिया जाए तो, न्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द ओमेगा, व्हाट इज द टाइम, एंगुलर एसएचएम कैसे हो सकता है। और अभी स्प्रिंग भी कनेक्ट करें, जल्दी जल्दी करो। फोर्स की मेथड कोशिश करो, 10 क्वेश्चन अगर फोर्स मेथड से लगा लिए ना, लीनियर के भी एंगुलर के भी, कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। इसमें जब आप टॉर्क लिखेंगे, when a pendulum is also attached at the bottom, of identical mass मान, ठीक है ना, तो नेट टॉर्क इक्वेशन में क्या बनेगा, देखो ये तो हो गया रॉड की वजह से टॉर्क, प्लस इसका भी तो वेट काम कर रहा था mg, नहीं तो मास बदल लो, चलो कैपिटल M इसको कैपिटल M ले लो, फिर आपको क्वेश्चन जो भी आए करते रहना। Due to rod, this is the torque offered to the system. Due to pendulum, m into g into L sin theta, and quantity ये जो माइनस साइन है, for theta tending to 0 sin theta को theta लिखा जा सकता है, and this comes to be
proportional to the angular displacement minus sign. And also net torque will be written as I alpha vector. थीटा के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लायर है वो इफेक्टिव टर्म बन रहा है, आई डिवाइड करा दो. Comparing this with alpha plus omega square theta vector is equal to 0. Omega square is that term which is multiplied with theta vector. What is the moment of inertia of the system? रॉड का प्लस पेंडुलम का. सॉल्व इट, राइट. तो ओमेगा बन जाएगा. अब जो भी मास के रिलेशन दिए गए हों उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. m into g into l by 2 plus mgl upon m l square by 3 plus m l square. जो जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करा दो. l कैंसिल आउट हो जाएगा, एक l कॉमन निकल के, और ये बचेगा g m upon 2 plus m upon L m upon 3 plus m का रूट. ऐसे बच रहा है. Angular frequency of this problem. Time period of oscillation. Now, थोड़ा सा क्वेश्चन बदलते हैं. A rod is connected with a spring of spring constant K, mass m, length l. Is disturbed about its vertical location. अब ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, चाहे जैसा, ठीक है ना. सुनाओ, जिससे इसको डिस्टर्ब करेंगे स्प्रिंग भी कुछ फोर्स लगाएगा. स्प्रिंग भी जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स की वजह से भी टॉर्क लगेगा. बस उस टॉर्क को भी काउंट करना है. दैट्स इट. When this rod is disturbed from its mean position or vertical location, so spring will be compressed by this much delta. अगर ये एंगल थीटा है, so delta will be written as arc length is equal to
इसको डिस्टर्ब किया गया है रॉड को, when rod is disturbed from its main position due to its own weight mg, ठीक है ना, एक टॉर्क लगेगा, ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स किस साइड लगाएगा, दोनों की वजह से टॉर्क लेना है, ड्यू टू mg टॉर्क, ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स टॉर्क। सुनो, स्प्रिंग फोर्स आएगा k इंटू डेल्टा, ड्यू टू डिस्टर्बेंस स्प्रिंग इतना फोर्स लगाया, और अब इस फोर्स की वजह से टॉर्क, तो नेट टॉर्क लेना है, नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम m इंटू जी इंटू एल बाय 2 साइन थीटा ड्यू टू इट्स ओन वेट। कई बार ये वाला टॉर्क ना बहुत कम पड़ जाता है एक्चुअली ऑसिलेशन के लिए ना, ये वाला टॉर्क बहुत कम है कंपैरेटिवली स्प्रिंग की वजह से जो टॉर्क लगा होता है। कई बार मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स या कई बार आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा जब, तो फर्स्ट टर्म इसकी इग्नोर्ड रहती है, बिकॉज वेट की वजह से जो टॉर्क लगा वो नेग्लेजिबल है, या उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में बहुत कम ही चेंजेस है, ठीक है ना, बट एक्चुअली में उसको ऐसे ही रहना चाहिए। टॉर्क ड्यू टू वेट ऑफ द रॉड एंड टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स F into L, force into length, and total minus K into the plane, दोनों टॉर्क into the plane है ना। नाउ अब फोर्स को K डेल्टा के टर्म्स में रखो, m इंटू जी इंटू एल बाय 2 साइन थीटा को थीटा लिख दो व्हेन थीटा टेंडिंग टू 0, प्लस f इंटू f को लिख दो k डेल्टा, k इंटू डेल्टा इंटू एल एंड माइनस k। अब डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो एट थीटा, क्या जाएगा, m इंटू जी इंटू एल बाय 2 प्लस k l थीटा इंटू एल ब्रैकेट क्लोज, एक थीटा यहाँ ऐसे ही था ना। थीटा कॉमन निकाला जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है माइनस एम जी एल बाय 2 प्लस के एल स्क्वायर इंटू थीटा वेक्टर। थीटा वेक्टर बन गया। नाउ नेट टॉर्क इज आल्सो इक्वल टू आई अल्फा, आई अबाउट द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। इक्वेट करा दो सिंपल, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एल बाय 2 प्लस के एल स्क्वायर थीटा वेक्टर, दैट मीन्स अल्फा प्लस एम जी एल अपॉन 2 प्लस के एल स्क्वायर अपॉन आई कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इक्वेशन ऑफ एसएचएम में बन गया मींस ओमेगा स्क्वायर इतना ही है, या ओमेगा डायरेक्ट। मैंने यहाँ पे एक स्टेप मिस कर दिया है, इक्वेट करा तो करना आगे पीछे ले जाना, ठीक है ना। सुनाओ, moment of inertia of the system will always come like that only। आप डायमेंशनली चेक कर लो, ये के एल स्क्वायर टॉर्जनल स्प्रिंग कांस्टेंट बन रहा है, के एल स्क्वायर इंटू थीटा नेट टॉर्क ही तो बन रहा है ना।